नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे, लेकिन ये किसी देवता की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक इंसान की, एक क्रांतिकारी की। और इस कहानी को हम देखेंगे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की नज़रों से। हम बात करेंगे बुद्ध और उनके धम्म की, यानी उनके उस रास्ते की जो तर्क पर आधारित था। दुनिया दुख और असमानता से भरी है। इसका हल क्या है? ये सवाल हम सबने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा। तो आज हम एक ऐसे ही बहुत गहरे जवाब की पड़ताल करेंगे। एक ऐसा जवाब जिसकी शुरुआत एक राजकुमार से हुई। एक ऐसा राजकुमार जिसने हर चीज पर, हर नियम पर सवाल खड़ा कर दिया। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं सिद्धार्थ गौतम से, एक ऐसे राजकुमार जिन्हें दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से आप कह सकते हैं बिल्कुल बचाकर रखा गया था। सोचिए, शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के बेटे कपिलवस्तु की राजधानी में एक ऐसा जीवन जो बस ऐशो आराम और लग्जरी से घिरा हुआ था। उनकी शादी यशोधरा से हुई, एक बेटा भी था, राहुल। मतलब एक परफेक्ट जिंदगी जहां दुख का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन ये जो परफेक्ट दुनिया थी ना, इसकी बुनियाद बहुत कच्ची थी और सिद्धार्थ जल्द ही इस पर सवाल उठाने वाले थे। और फिर आया वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। पहली बार अपने महल से बाहर उनकी नजर पड़ी एक बूढ़े इंसान पर, एक बीमार इंसान पर, और फिर एक लाश पर। पहली बार उन्होंने सच्चाई को देखा जिससे कोई नहीं बच सकता, और उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका ये आलीशान महल, ये सारी दौलत उन्हें बुढ़ापे, बीमारी और मौत से नहीं बचा सकती। देखिए, सिद्धार्थ ने जो देखा वो सिर्फ व्यक्तिगत दुख नहीं था, मतलब सिर्फ बुढ़ापा या बीमारी नहीं। उन्होंने समाज में फैली एक बहुत गहरी असमानता को भी देखा। ये असमानता बंधी थी चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में। ये एक ऐसा सिस्टम था जहां किसी का जन्म ही उसकी पूरी जिंदगी तय कर देता था। सबसे ऊपर ब्राह्मण, जिन्हें पढ़ने पढ़ाने और पूजा पाठ का अधिकार था। फिर क्षत्रिय, जो योद्धा थे और राज करते थे। उनके नीचे वैश्य, जो व्यापार करते थे। और सबसे आखिर में थे शूद्र, जिनका काम बस बाकी तीनों वर्णों की सेवा करना था। उन्हें ना तो पढ़ाई का हक था, ना ही संपत्ति रखने का। तो जब सिद्धार्थ ने इस व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों तरह के दुख को देखा, तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने एक असली जवाब की तलाश में अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना महल, अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपना बेटा, अपना राजकुमार का पद, सब कुछ पीछे छोड़ दिया और बन गए एक तपस्वी जो बस सच की खोज में भटक रहा था। ये सिर्फ पैसा छोड़ना नहीं था, ये अपनी पूरी पहचान को मिटाकर जीरो से शुरू करने जैसा था। जाहिर है, इस कदम ने उनके परिवार को बहुत दुख दिया, लेकिन सच को पाने की उनकी जिद बहुत पक्की थी। अपनी खोज में उन्होंने दो बिल्कुल एक्सट्रीम रास्ते अपनाकर देखे। पहला रास्ता था शाही भोग विलास का, वो जिंदगी जो वो महल में जीते थे, जो वो पीछे छोड़ आए थे। और दूसरा रास्ता था ठीक उसका उल्टा, कठोर तपस्या का, मतलब शरीर को हर तरह का कष्ट देना, खुद को भूखा प्यासा रखना। लेकिन उन्हें समझ आया कि इन दोनों ही रास्तों पर मंजिल नहीं है। एक से दुख खत्म नहीं होता और दूसरे से शरीर और मन दोनों कमजोर हो जाते हैं, लेकिन दुख फिर भी खत्म नहीं होता। और यहीं उन्हें मिला अपना जवाब, मध्यम मार्ग, यानी एक बैलेंस्ड रास्ता जो दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में था। उन्होंने ये महसूस किया कि असली जवाब न तो हर चीज का भोग करने में है और ना ही हर चीज को त्याग कर खुद को कष्ट देने में। रास्ता है बीच का, एक साफ और संतुलित सोच के साथ जीने का। तो अब आते हैं उनकी सबसे बड़ी खोज पर। और ये कोई आसमानी या दैवीय चीज नहीं थी, ये सच्चाई के बारे में एक बहुत ही गहरी इंसानी समझ थी। अपनी इस खोज को उन्होंने नाम दिया धम्म। धम्म क्या है? ये सभी इंसानों के लिए नैतिकता, यानी मोरालिटी और सही आचरण का एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो तर्क पर आधारित है और जिसका मकसद इसी दुनिया में जीते जी दुख को खत्म करना है। और ये जो पॉइंट है, ये अंबेडकर की व्याख्या का सबसे जरूरी हिस्सा है जो इसे बहुत दिलचस्प बनाता है। देखिए, बुद्ध का धम्म, जिसे हम आमतौर पर मजहब या रिलीजन कहते हैं, उससे बिल्कुल अलग था। कैसे? मजहब का सेंटर होता है ईश्वर, आस्था, पूजा पाठ, और उसका लक्ष्य होता है मोक्ष या स्वर्ग। लेकिन धम्म का सेंटर है इंसान और दूसरे इंसानों के साथ उसका रिश्ता। ये तर्क और नैतिकता पर आधारित है और इसका लक्ष्य इसी दुनिया के दुखों को खत्म करना है। इसमें ईश्वर या आत्मा के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि किसी भी चीज को बस इसलिए मत मानो कि कोई कह रहा है, यहां तक कि उनकी अपनी बातों को भी नहीं,
किसी भी बात को मानने से पहले उसे अपने तर्क और अपने अनुभव की कसौटी पर परखो। अगर वो सही लगे तभी मानो। अच्छा, एक फिलॉसफी या एक विचार दुनिया को बदलता कैसे है? सिर्फ सोचने से तो नहीं बदलता। तो बुद्ध का जवाब था, एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसा समुदाय बनाकर जो इन नए विचारों पर जिए। इस समुदाय को कहा गया संघ, और ये संघ उस जमाने के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी चीज थी। क्यों? क्योंकि इसकी मेंबरशिप सबके लिए खुली थी, चाहे कोई किसी भी जाति का हो। उस दौर में महिलाओं को भी संघ में शामिल किया गया, जो एक बहुत बड़ा कदम था। यहाँ जन्म के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं था, बस ज्ञान और अच्छे आचरण का सम्मान था। इसका मकसद सिर्फ किसी एक इंसान को परफेक्ट बनाना नहीं, बल्कि समाज की सेवा करने वाले लोग तैयार करना था। ये बराबरी का एक जीता जागता उदाहरण था। तो सवाल यही है जो इस स्रोत में भी उठाया गया है, क्या संघ का मकसद एक ऐसा परफेक्ट इंसान बनाना था जिसे समाज से कोई लेना देना ना हो, या फिर एक समाज सेवक बनाना था? तो अंबेडकर की व्याख्या के अनुसार एक भिक्षु का लक्ष्य सिर्फ अपनी मुक्ति पाना नहीं था, उसका असली काम था समाज का दोस्त, गाइड और फिलॉसफर बनना। तो ये सारी बातें बुद्ध को एक देवता की जगह पूरी इंसानियत के लिए एक गाइड, एक मार्गदर्शक के तौर पर पेश करती हैं। शायद इस पूरी बात का सबसे अच्छा सार यही है, बुद्ध मार्गदाता थे, मोक्षदाता नहीं। मतलब वो रास्ता दिखाने वाले थे, मोक्ष या मुक्ति देने वाले नहीं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। उन्होंने कहा, ये रहा रास्ता, इस पर चलकर तुम खुद को बचा सकते हो। तो उनकी विरासत क्या है? उनकी विरासत है सेल्फ रिलायंस की, आत्मनिर्भरता की। रास्ता क्या है? सबसे पहले ये समझो कि अपनी मुक्ति की जिम्मेदारी आपकी अपनी है, किसी और की नहीं। फिर धम्म के उस तर्क वाले रास्ते पर चलो। इस जिंदगी में अच्छे काम करो, नैतिकता का पालन करो, और सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज की भलाई के लिए भी काम करो। धम्म एक टूल की तरह है और इसे इस्तेमाल करने की ताकत हर इंसान के अंदर है। तो अंत में एक सवाल, आज की दुनिया के लिए इन विचारों का क्या मतलब है? आज भी हमारा समाज असमानता से, अतार्किकता से लड़ रहा है। ऐसे में एक ऐसा रास्ता जो लॉजिक को, मोरालिटी को और सामाजिक जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखता है, उससे हम क्या सीख सकते हैं?